हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी कंपनी के बारे में। एनटीपीसी कंपनी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की आईपीओ आने जा रही है। उस आईपीओ के कारण से भी कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देखने को मिली है और दूसरी कौन सी रीजन रही है जो कि इस कंपनी की शेयर प्राइस के मूव को अपसाइड और ले जाते हुए देखने को मिला है। इनके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। टाइमली आप लोगों को छोटे मोटे अपडेट वहाँ पे मिलते रहते हैं। पहली बात तो यदि हम लोग बात करें एनटीपीसी कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में, तो आज के डेट में इस कंपनी के शेयर प्राइस में लगभग आप लोगों को देखा जाए तो 9.93% की तेजी के साथ 392 रुपया 50 पैसा इस कंपनी के मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली। अपने ऑल टाइम हाई पे एनटीपीसी कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 5 डेज के मूव को देखते हैं तो लगभग आप लोगों को 5.5% की पॉजिटिव मूव आप लोगों को देखने को मिल रही है। 1 मंथ की मूव की बात करें तो लगभग 10% से ज़्यादा की पॉजिटिव मूव देखने को मिल रही है। 6 मंथ में देखा जाए तो लगभग 40% से ज़्यादा की पॉजिटिव मूव यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन यदि आप लोग इस कंपनी के 6 मंथ को मूव को देखोगे तो काफ़ी कुछ जिग-जैग मोमेंटम के साथ आप लोगों को कारोबार होते हुए देखने को मिली। यहाँ पे गिरावट आई थी, फिर से रिकवरी आते हुए देखने को मिला, फिर से तेज़ी, फिर से गिरावट, फिर से बड़ी गिरावट, फिर से रिकवरी आई उसी तरीके की, वहाँ पे फिर से गिरावट आई, फिर से रिकवरी, फिर से गिरावट, फिर से रिकवरी, फिर से गिरावट और फिर से रिकवरी आप लोगों को आते हुए देखने को मिली है। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पे पेशेंस के साथ इस कंपनी के शेयर को होल्ड नहीं किए होंगे, उनके पोर्टफोलियो में इतनी अच्छी रिटर्न्स अभी तक देखने को नहीं मिल रही होगी। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के रिटर्न्स को देखते हैं, तो लगभग आप लोग 1 ईयर के रिटर्न्स को देखोगे तो लगभग इस कंपनी ने आप लोगों को 125% की पॉजिटिव रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिली है। वहीं यदि हम लोग इस कंपनी के 5 ईयर के रिटर्न्स को देखें, तो 5 ईयर में इस कंपनी ने 109% की पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रही है और कंपनी के लिस्टिंग से लेकर अभी तक के रिटर्न्स की बात करते हैं, तो लगभग 523% की पॉजिटिव रिटर्न्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस कंपनी की ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे जो बनी हुई थी उस ऑल टाइम हाई को जैसे ही ब्रेक करी है, कंपनी के शेयर प्राइस में इस तरीके की जो लेवल बन रही थी उस लेवल को यहाँ पे और अचीव यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस कर चुकी है। अब आने वाले समय में जो भी आप लोग अपसाइड मूव देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आईपीओ की न्यूज़ के कारण से साथ-साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट आने वाले समय में यदि कंटिन्यू करती है, तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके से एग्ज़िट पोल आई है, उसी तरीके की यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो कल के डेट में रिज़ल्ट आती है, तो आप लोगों को इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी और तेज़ी आने वाले समय में कंटिन्यू रहेगी कुछ दिनों तक सुस्त होने के बाद। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी को देखते हैं कि इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इस कंपनी की सीएमडी और के द्वारा जो बात कही गई है कि यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज़ 8,000 करोड़ की रहने वाली है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो लगभग 8,300 करोड़ तक की इस कंपनी की इशू साइज़ आप लोगों को देखने को मिल सकती है। बिलियन डॉलर की कंपनी की इशू साइज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनिशियल पब्लिक के यहाँ पे माध्यम से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से इस कंपनी की आईपीओ आने वाली है। यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की जब भी आईपीओ आएगी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की आप लोगों को चांस बन रही है। इसके पीछे की वजह की बात करें तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मूव आने वाले समय में रहने वाली है। साथ-साथ देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके से हाल ही में हम लोगों ने विटनेस किया था इरिटा कंपनी के बारे में। इरिटा ने जिस तरीके की जैसी रिटर्न्स आउटस्टैंडिंग अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिली थी, यहाँ से भी उसी तरह की एक्सपेक्टेशन रख लेकर चला जा सकता है। लेकिन कंपनी की इशू साइज़ बड़ी रहने वाली है, तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में कंपनी अपनी वैल्यूएशन कैसी रखती है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। यदि कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन अच्छी रखी जाती है तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें भी आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी। और वैसे भी यदि हम लोग बात करें तो अभी आप लोगों को शेयर होल्डर्स कोटा भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी इस कंपनी में। तो पहले ही एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर को आप लोग बाइंग करके रखेंगे तो शेयर होल्डर्स कोटा जब भी इस कंपनी की रखी जाती है, जब भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ आएगी तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी में हम लोगों ने विटनेस किया था कि किस तरीके से जिन्होंने शेयर होल्डर्स कोटा में जितने यहाँ पे लॉट अप्लाई किए हुए थे, उनको मैक्सिमम चांस थे कि अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिला था और कितने दोस्तों को भी अलॉटमेंट इस उस आईपीओ में मिलते हुए भी देखने को मिली थी। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी आ चुकी है 3,80,167 करोड़ की टोटल आप लोगों को मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जो लो बनाई थी 174 रुपये की, इस कंपनी ने 394 रुपये की हाई बनाते हुए देखने को मिली है। कंपनी की प्राइस टू अर्निंग अभी भी आप लोगों को 18 के पास देखने को मिल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 166 की थी। यदि आप लोगों को याद हो कि कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपीज़ के पास कारोबार कर रही थी, तो इसी चैनल पर आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि इस कंपनी के तो आराम से जो बुक वैल्यू है उससे ऊपर तो ये कंपनी के शेयर प्राइस जाते हुए देखने को मिलेगी भी और वो यहाँ पे होते हुए भी देखने को मिला। यहाँ पे देखा जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स इस कंपनी ने ऑलरेडी आप लोगों को देते हुए देखने को मिल चुकी है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 1.85% की अभी भी डिविडेंड यील्ड है जो आईपीओ यहाँ पे देखा जाए
तो यहाँ पे कंपनी की डिविडेंड यील्ड जितनी प्राइस ऊपर जा रही है उतनी कम इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहाँ पे कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो परसेंटेज वाइज जो प्राइस रहती है उससे निकाला जाता है। तो यहाँ पे प्राइस हाई पे जा रही है तो इसका आंसर डिविडेंड यील्ड आप लोगों को कम देखने को मिल रही है। कंपनी की आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लगभग आप लोगों को 14% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10% के पास आप लोगों को देखने को मिल रही है। इन सभी पैरामीटर्स पे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कंपनी की फेस वैल्यू भी 10 रुपीज़ रखी गई, जो कि आने वाले समय में यदि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को चाहे कि यहाँ पे डिविडेंड आप लोगों को स्प्लिट के अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल जाए तो वो भी यहाँ पे संभव है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की जो इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस अर्निंग है उसको निकालते हैं तो 35 की है, यानी कि इंडस्ट्री की अभी भी एवरेज प्राइस अर्निंग से कंपनी नीचे काफ़ी ज़्यादा कारोबार कर रही है। अभी भी इस कंपनी की शेयर प्राइस आने वाले समय में यहाँ से डबल होने की चांस आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस चांस की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की जो हम लोग बात करें इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% के आसपास यहाँ पे इस कंपनी में अभी भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग 2021 से लेकर अभी तक सेम एज ऑफ नाउ बनी हुई है। एफआई की होल्डिंग लगातार इस कंपनी में यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। पहले 15% के पास थी, वो आप लोगों को बढ़कर अभी देखा जाए 17.86% के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग है। डीआई की होल्डिंग इस कंपनी में कम देखने को मिल रही है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो पब्लिक के पास कम शेयर होल्डिंग्स है, जो कि इंडिकेशन दे रही है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय में अभी भी आप लोगों को अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। वैसे भी आप सभी को डिस्क्लेमर के लिए बताते चलूँ कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ और इस कंपनी की आईपीओ जब तक यहाँ पे आती नहीं है तब तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की मेरी प्लानिंग खुद की है। वैसे आप लोग की क्या प्लानिंग है कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो, क्योंकि यदि हम लोग बात करें इस कंपनी में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो लगभग 4.5% की स्टेक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो लगभग 4% की स्टेक है। एचडीएफसी ट्रस्ट की बात करें तो 2% की स्टेक है। यहाँ पे सीपीएससी की बात करें एक्सचेंज लिमिटेड की तो यहाँ पे भी आप लोगों को 3.58 की है। एसबीआई निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग आप लोग को 1.71 की है। एनपीएससी ट्रस्ट की बात करते हैं रिटायरमेंट फंड की तो वहाँ पे भी आप लोग को परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिली है। डीआई की होल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन इंडिकेशन दे रही है कि कंपनी आने वाले समय में आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स देने की तरफ जाते हुए देखने को मिली और अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी ये कंपनी ने दे चुकी है। यहाँ से देखा जाए तो कई सारे कंपनियों ने ऑलरेडी आप लोग को मल्टीपल रिटर्न्स पीएसयू स्टॉक्स दे चुके हैं, तो यहाँ से आप लोगों को अभी भी इस कंपनी में अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर प्लान कर रहे हो, कमेंट्स करके आप लोग बता। वैसे तो यदि हम लोग इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग को कंपनी ने देखा जाए तो हाई फॉर्मेशन बनाई थी, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आया था। गिरावट के फिर से यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे हाई फॉर्मेशन बना रही है। इस कंपनी के शेयर प्राइस में थोड़ी सी और गिरावट आती है, कूलिंग पीरियड आती है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो वहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करें तो अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तलाशी जा सकती है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस कंपनी के रिलेटेड स्टडी कर रहे हो, आईपीओ के रिलेटेड और इस कंपनी के बारे में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।